बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बहावल नगर में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप कानूनदान हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा बासित सरवर साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट, जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर। आज हम कानून के हवाले से बात करेंगे, आज हम बार की सियासत के हवाले से बात करेंगे और आप अपने टेन्योर में क्या डेवलपमेंट करवाएँगे, क्या डेवलपमेंट करवा रहे हैं, तो इस हवाले से ख़ुसूसी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपकी मेहरबानी, अल्लाह की करम नवाज़ी है। सर, मैं ये पूछूँगा कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सिलसिला कैसा रहा? बेसिकली हम लोग बिलॉन्ग करते हैं बहावलनगर से और मैंने मैट्रिक की जो तालीम जो है, ये मैंने बहावलनगर से हासिल की। फिर ग्रेजुएशन तक फिर मैं बहावलनगर में गवर्नमेंट बॉयज़ कॉलेज से ही मैंने ग्रेजुएशन की, बीएससी की। देन मैंने इस्लामी यूनिवर्सिटी से एलएलबी की। फिर मैंने ये प्रोफ़ेशन वकालत को जॉइन किया। ठीक। वकील बनने का शौक़ आपको था या वालिद साहब ने कहा कि वकील बनना है? जी, मुझे खुद को शौक था कि मैं वकालत के प्रोफ़ेशन को जॉइन करूँ। ठीक। बार की सियासत को कैसे देखते हैं आप? जी, मैं कहता हूँ कि जो वैसे तो हर वकील को जिसने इस वकालत के प्रोफ़ेशन को जॉइन किया है बतौर वकील, हुँ, उसको सियासत में हिस्सा लेना चाहिए। हुँ। इसी इसी पेस को देखते हुए मैंने भी सियासत में हिस्सा लिया है। एक अच्छे वकील में क्या ख़सूसियात होनी चाहिए, क्या देखते हैं आप? देखिए वकालत प्रोफ़ेशन तो क्रीम ऑफ सोसाइटी का है, चूँकि हुँ, ये लॉर्ड्स का प्रोफ़ेशन है हुँ, और एक अच्छे और काबिल वकील के लिए ये है कि वो अपनी तैयारी करे और अपने प्रोफ़ेशन से लॉयल रहे हुँ, और अपने साइल के साथ भी लॉयल रहे। ठीक। एक वकील मुआशरे की इस्लाह के लिए क्या किरदार अदा कर सकता है? देखिए वकील जो है वो चूँकि इसका डायरेक्ट रिलेशंस है लॉ के साथ और ऑन द अदर हैंड डायरेक्ट रिलेशन सोसाइटी के साथ भी है। बेसिकली मैं समझता हूँ कि ये ब्रिज है। इस वकालत के प्रोफ़ेशन और वकील के बगैर ये सोसाइटी मैं समझता हूँ अधूरी है और ये बेसिक रोल अदा कर सकता है। तो वकील जो है उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल है इसमें। बार और बेंच के ताल्लुक को अपने टेन्योर में कैसा देख रहे हैं? जी, मैं शुक्र अदा करता हूँ, मुझे खुशी भी इस बात की है कि हमारे दौर में मतलब मेरे और प्रेज़िडेंट काशफ़ खाकवानी साहब के दौर में हमारा बार और बेंच के दरमियान बहुत अच्छा ताल्लुक है और मेरा ख़्याल है ये जो लास्ट 7th मंथ से जो हमारा टर्नओवर जा रहा है जी। करंट टर्नओवर, इसमें कोई ऐसी नेगेटिविटी, कोई ऐसी बदमज़गी, कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो है बार और बेंच के दरमियान नहीं हुआ। ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की करम नवाज़ी है। ठीक। वकला बरादरी ने आपको जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन मुंतखब किया है, तो वकला बरादरी का किन अल्फाज में शुक्रिया अदा करेंगे? जी, मैं समझता हूँ कि मैं इस काबिल ही नहीं था। ये तो मेरे दोस्तों और वकला बरादरी का है और अल्लाह पाक की करम नवाज़ी है कि जिसने मुझे इतना प्यारा और इतना अच्छा मार्जिन के साथ अल्लाह ताला ने ये करम नवाज़ी जीत दी है और मैं अपने सारे दोस्तों को मशकूर हूँ जिन्होंने मेरे ऊपर एहसान किया है। ठीक। सर, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बहावल नगर के क्या मसाइल हैं जिन पे आपका फ़ोकस हो कि इनको हल होना चाहिए? देखिए वकला के बहुत बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में ही उसी तरह के मसाइल हैं जस्ट लाइक हाउसिंग कॉलोनी का जो वकला के लिए थी, हुँ, जो 2000 विद मोर देन 16 ईयर से पेंडिंग थी, जिसकी बाबत मैंने और मेरे प्रेज़िडेंट जो हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के, हुँ, उसने काम किया और हमारी कोशिश ये है कि वकला कॉलोनी की जो वकला कॉलोनी है, उसको हम जो है प्रॉपर्ली डेवलप करवा सकें। और उसके लिए 2-3 प्रपोज़ल भी हमारे पास आई, हमने फिर हुँ, जनरल बॉडी में प्रेज़ेंट भी की। उस बाबत हमारी जो है अभी भी नेगोशिएशन चल रही है। उम्मीद है कि उस बाबत ये है हमारी डेवलपमेंट के बाबत भी कंक्लूड हो जाएगी और विदिन डेज़ हम जो है इस दोबारा जो हाउसिंग कॉलोनी के बाबत ये हम जनरल बॉडी का इजलास बुलाने जा रहे हैं। ऑन द अदर हैंड यंग लॉयर्स के लिए भी मेरी मेरी और सदर साहब की लास्ट टाइम डीसी साहब से मुलाकात हुई। हमने कहा है कि यंग लॉयर्स की बाबत जो हमें ये रजिस्ट्री के ऊपर आइडेंटिफिकेशन अगर आ जाए तो ये हमारे बहुत सारे यंग लॉयर्स जो हैं वो इसमें उनको फ़ायदा हो सकता है फाइनेंशियली। तो ये और तीसरा जो है हमारा ये बार और सॉरी वकला कॉलोनी के बाबत हमारी मेन रोड नहीं थी, वो हमने डीसी साहब से बात की, वो भी हमें दे रहे हैं। ठीक। पंजाब बार कौंसिल वकला बरादरी के लिए क्या फ़लाही काम कर रही है?
वैसे तो हमारा डायरेक्ट रिलेशन है ही पंजाब बार कौंसिल से। जी। पंजाब बार कौंसिल ने इस बाबत सिग्निफाई काम नहीं किया, हुँ। जिसकी मेरी और बाकी दोस्तों की भी ये ख्वाहिश है कि वो वाज़ेह तौर पे आएँ। जिस तरह ये 65 प्लस जो है वकला, उसके लिए कोई बाकी प्रोफेशंस में तो चूँकि पेंशन का सिनेरियो है, हुँ। हमारे यहाँ पेंशन का सिनेरियो नहीं है। हम तो एक हमारा पाकिस्तान में एक वाहिद ऐसा प्रोफेशन है जो विदाउट सैलरी काम करता है। उसके लिए पंजाब बार कौंसिल को ये सोचना चाहिए, ये कोई इक़दाम करना चाहिए। जी। वुकला साहबान स्ट्राइक करते हैं, इसका क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है? देखिए, स्ट्राइक का हमें तो नुकसान है, बीइंग ए वकील, हुँ। क्योंकि हम अपना प्रोफेशन को स्टॉप करते हैं, अपना काम छोड़ देते हैं, सिर्फ इस पर्पज़ के लिए कि बाकी जो मुख्तलिफ इदारों से कम्युनिकेशन गैप जब आता है, हुँ। जब कम्युनिकेशन गैप आता है तो फिर हम स्ट्राइक पे चल जाते हैं। ये हमें नुकसान है, लेकिन हम फॉर द पर्पज़ ऑफ सेविंग ऑफ सोसाइटी हम स्ट्राइक पे जाते हैं। पाकिस्तान की अदालतों में केस सुस्त रवि का शिकार क्यों हो जाते हैं, इसकी क्या ख़ास वजह है? मैं कहता हूँ सुस्त रवि की शिकार नहीं होते। 2 ही प्रोसीजर है, क्रिमिनल प्रोसीजर एंड सिविल प्रोसीजर। ये एक प्रोसीजर है। मतलब सिविल में समनिंग का, फिर उसके बाद अगर फिर वो डिफेंडेंट हाजिर नहीं होता तो फिर इखबार तैयार होता है। ये एक प्रोसीजर है। इल्तवा नहीं होती, उसके खिलाफ एक्सपर्टी होती है। सेम एज इट इज़ फौजदारी में भी ऐसी है। ये प्रोसीजर के बगैर, तलबी के बगैर, सुने बगैर तो किसी के खिलाफ भी फैसला नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ यहाँ पे इल्तवा का कोई ऐसा एक व्यू नहीं है, लेकिन एक प्रोसीजर में चीज़ें चूँकि अवेल हैं, वो पार्टी उसको अवेल करती है। इंसाफ मुहैया करने के लिए एज़ अ कानूनदान आपकी क्या तजवीज़ है? मैं बस सिर्फ बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, मेरी एक तजवीज़ ये है कि ये प्रोसीजर थोड़ा-सा मॉडिफाई हो जाए। चीज़ें सारी साइमल्टेनियसली ये प्रोसेस में आ जाएंगी, प्रोसीजर में आ जाएंगी, मैनेज हो जाएंगी। फिर जब एक मैनेज हो जाएगी, ऑटोमेटिकली जजमेंट भी आनी होनी चाहिए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो तैनाती का तरीक़ाकार है, वो किस तरह होना चाहिए एज़ अ कानूनदान? मैं बिल्कुल ठीक है। मैं कहता हूँ चूँकि रिसेंटली दिस इज़ द हॉट इश्यू। मैं कहता हूँ एज़ ए प्रोसीजर होना चाहिए, पर्सनलाइज़ेशन नहीं होनी चाहिए। किसी भी कहीं भी प्रोफेशन में पर्सनलाइज़ेशन वैसे नहीं होनी चाहिए, ओपन मैंडेट पे जो मर्ज़ी है। एज़ अ कानूनदान मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से आपका क्या तबसरा है? अब एज़ ए पॉलिटिशियन जो है, जी। उस पे चूँकि मैं तो एक एट दिस स्टेज मैं तो एक नुमाइंदा हूँ, मेरा कोई अलायंस किसी के साथ नहीं है, दोस्तों के साथ हैं, और ठीक है, सियासत चल रही है। आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? मेहनत मेहनत और सच्चे दिल से काम करना। आपकी इस कामयाबी के सफ़र में दोस्तों का, असातिज़ा का, वालिदैन का कितना साथ रहा? देखिए, पहले तो अल्लाह का शुक्र है, वालिदैन की दुआओं से, स्पेशली वालिदा की दुआ से, और फिर मेरे उस्ताज़ा ने, फिर वालिदैन ने मेरी ऐसी तरबियत की कि मैंने आज तक सोसाइटी में कभी भी कोई ऐसा नेगेटिव काम नहीं किया है। फिर दोस्तों का मैं शुक्रगुज़ार हूँ, इस स्पेशली इन दिस इलेक्शन, कि उन्होंने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा प्यार दिया। तो ये वैसे तो हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। मेरे पे अल्लाह की ज़ात का बहुत करम है। एज़ अ कानूनदान पाकिस्तान के मौजूदा तालीमी निज़ाम के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मौजूदा निज़ाम तालीम तो वैसे बहुत अच्छा है, मॉडिफ़िकेशन होनी चाहिए। कुछ ना कुछ स्पेसेस हैं इस सिस्टम में, जो मैं समझता हूँ कि वो हमारे और जो कामयाब तरीन मुल्कों के दरमियान स्पेस है, उसको मॉडिफ़ाई करना चाहिए। आपकी आइडियल पर्सनैलिटी कौन है? आइडियल किसे मानते हैं? वैसे तो ये मेरे लिए थोड़ा-सा कॉन्फिडेंशियल है। आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, वकला बरादरी को एज़ अ कानूनदान, एज़ अ जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन बाबरनगर क्या पैगाम है? एज़ ए कानूनदान, एज़ बीइंग ए एडवोकेट, तो मैं ये वकला बरादरी को एडवाइस भी करूँगा, सजेस्ट भी करूँगा, और कि अपने प्रोफेशन से लॉयल रहें और ऑनेस्टली अपना काम करें। बाकी रिस्क जो है वो अल्लाह ताला देता है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी तो नाज़रीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।